नमस्कार। तो चलिए आज भारत के यूनियन बजट 2026-27 को डीकोड करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये वो रोड मैप है जो देश की आर्थिक दिशा तय करता है। तो आइए देखते हैं कि सरकार की योजनाएं क्या हैं और उनका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। हाँ, तो यही है सबसे बड़ा सवाल। बजट असल में सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये देश के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट होता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस ब्लूप्रिंट में आम लोगों, किसानों और बिजनेस के लिए क्या रखा है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे छूने वाला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देश के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक मजबूत भारत बनाने के लिए क्या प्लान्स हैं। टेक्नोलॉजी और नौकरियों का भविष्य कैसा दिखेगा, लोगों की तरक्की पर कितना ध्यान है और हाँ, टैक्स पेयर्स के लिए क्या नया है। और आखिर में हम कुछ सबसे ज़रूरी बातों पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस बजट की बुनियाद क्या है। ये सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये देश की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था और ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 तक पूरे 1 साल के लिए देश की आर्थिक दिशा तय करेगा। तो मोटे तौर पर इस बजट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, इकोनॉमी की रफ्तार को और तेज करना। दूसरा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाना। और तीसरा, इन सबके जरिए आम नागरिक की जिंदगी को और बेहतर बनाना। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिस पर इस साल सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारे देश का बुनियादी ढांचा। 12.2 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये वो पैसा है जो सरकार सीधे देश की नींव जैसे सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स बनाने पर खर्च करेगी, जिससे आने वाले समय में इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और हाँ, ये पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, इससे असल में जमीन पर काम दिखेगा। सोचिए, नई नई सड़कें, तेज रफ्तार वाली ट्रेनें और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नए जलमार्ग, ये सब न सिर्फ हमारा सफर आसान करेंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार देंगे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। अब बजट का दूसरा बड़ा फोकस है भारत को भविष्य के लिए तैयार करना, और इसका रास्ता जाहिर है टेक्नोलॉजी और नौकरियों से होके जाता है। इसमें एक बहुत ही जरूरी पहल है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। देखिए, सेमीकंडक्टर्स आज हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की जान है। हमारे हाथ में जो फोन है, जो गाड़ियां हैं, सब कुछ इन्हीं पर चलता है। इस मिशन का सीधा सा लक्ष्य है कि भारत इन्हें बनाने में आत्मनिर्भर बने, ताकि हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, इसी तरह का एक और बड़ा मिशन है बायोफार्मा शक्ति मिशन। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ताकि भारत दवाइयों और बायोफार्मा के फील्ड में एक ग्लोबल पावर बन सके। ये हमें भविष्य की किसी भी स्वास्थ्य चुनौती के लिए तैयार करेगा। और ऐसा नहीं है कि ध्यान सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर है। छोटे और मध्यम व्यवसाय, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके लिए भी एक नया 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। इससे उन्हें बढ़ने और नए रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे हम लोगों से जुड़ा है। देखते हैं कि इस बजट में किसानों, युवाओं और नौकरी करने वालों के लिए क्या खास है। तो देखिए, लोगों पर सीधा असर डालने वाली 3 बड़ी बातें हैं। पहली, गांव और खेती के विकास के लिए और ज्यादा पैसा दिया गया है। दूसरी, युवाओं को आज की जॉब मार्केट के लिए तैयार करने वाली स्किल ट्रेनिंग पर जोर है। और तीसरी, टेक्सटाइल सेक्टर, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, उसे बढ़ावा देने के लिए एक नई राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई गई है। और अब वो सवाल जिसका इंतजार शायद सभी को रहता है, टैक्स का क्या हुआ? क्या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ? क्या कुछ बढ़ा, घटा या सब वैसा ही है? आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ी और सीधी खबर ये है कि आम इनकम टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, और ये यकीनन कई लोगों के लिए एक राहत की बात है। तो मतलब सरकार का फोकस टैक्स बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि टैक्स भरने के पूरे प्रोसेस को आसान बनाने पर है।
लक्ष्य ये है कि टैक्स फाइलिंग जैसी चीजें लोगों के लिए सिरदर्द न बने और पूरे सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता आए। तो अगर इसे सम अप करें तो पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए चीजें स्थिर हैं और प्रोसेस को सिंपल बनाने पर जोर है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ सुधार और फायदे दिए गए हैं ताकि देश में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर इस पूरे बजट की बड़ी तस्वीर क्या कहती है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? अगर इस बजट से 3 सबसे बड़ी बातें निकालनी हो तो वो ये हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा खर्च। दूसरा, भविष्य की टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा जोर। और तीसरा, इतना सब खर्च करने के बावजूद सरकारी खजाने का अनुशासन बनाए रखने की कोशिश, मतलब सरकारी घाटे को कंट्रोल में रखना। तो संक्षेप में ये बजट भारत के भविष्य के लिए एक 4 कदमों वाला ब्लूप्रिंट पेश करता है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरुआत, फिर टेक्नोलॉजी और आम आदमी की मदद तक। ये एक ऐसा नजरिया है जो देश को विकास के अगले लेवल के लिए तैयार करने का इरादा रखता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरी योजना को देखने के बाद क्या लगता है कि भारत के भविष्य पर सबसे बड़ा असर क्या डालेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह भारी भरकम निवेश या फिर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की ये कोशिश? इस पर सोचिएगा जरूर।